नमस्कार स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज फिर से मैं एक मैथमेटिक्स का बेहतरीन पॉइंट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह जो पॉइंट अपना रहेगा ये रहेगा आपके मेंसुरेशन 2D से रिलेटेड। मेंसुरेशन 2D के अंदर आप एक फिगर पढ़ते हो आयत, जिसको आप रेक्टेंगल भी बोलते हो, और कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है वो आपके आयत से संबंधित है, रेक्टेंगल से रिलेटेड है। और यहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम्स में, चाहे फिर वो आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी कोशिश रहती है। यहाँ पर देखिए टॉपिक का जो नाम है वो है आयत के बीच बनने वाले रास्ते का क्षेत्रफल, पाथवे रनिंग अक्रॉस द मिडल ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी एक आयत है, आयत की कभी कभार चार दीवारी भी पूछता है उसकी, यानी चार दीवारी के बीच में एक रास्ता छोड़ देता है कुछ x चौड़ाई का। ऐसे ही यहाँ पर इसके बीच में कुछ रास्ता बना दिया है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, और इस रास्ते का अपने से क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ही पूछता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मेरे पास आयत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसकी चौड़ाई, ये इस रास्ते की चौड़ाई x है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये भी x होगी क्या? है ना। यहाँ पर पूरी चौड़ाई कितनी, अगर इसकी x है तो हर तरफ की जो चौड़ाई होगी रास्ते की वो x और x होगी। किसी भी आयत की जो लंबाई होती है वो l होती है, और चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है? b, ब्रेथ। अगर मैं आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछता सीधा सीधा तो आप कह देते सर लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन मैंने आपसे जो पूछा है वो पूछा है इसके अंदर रास्ते का क्षेत्रफल। ये जो प्लस आकृति का एक रास्ता बन रहा है, ये वाला जितना भी रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का अपने से क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो दो चीज़ें यहाँ पर मुझे देखनी है। सबसे पहले तो मैं ये देखूँ कि मेरे पास लंबाई नहीं है, पूरे आयत की लंबाई है, पूरे आयत की चौड़ाई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरे आयत की लंबाई प्लस पूरे आयत की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई के अंदर भी तो ये छोटा सा रास्ता है वो छिपा हुआ है, और लंबाई के अंदर भी छोटा सा रास्ता छिपा हुआ है। इस पूरे रास्ते की लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों को मिलाकर उसमें से अगर मैं ये x कम कर दूं तो मेरे पास जो आएगी रास्ते की, क्या वो लंबाई आ जाएगी क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ते की मुझे लंबाई निकालनी है, क्योंकि मेरा क्षेत्रफल क्या होता है? इसका लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले मुझे लंबाई निकालनी पड़ेगी, लेंथ निकालनी पड़ेगी। इसमें से x कम कर दूं तो ये तो आगे लेंथ आपकी, ठीक है, इंटू चौड़ाई कितनी है इसकी? x दे रखी है। रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है स्टूडेंट? रास्ते की चौड़ाई जो है यानी ब्रेथ जो है वो कितनी दे रखी है? इंटू x। तो ये आपका पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। ये किस चीज़ का क्षेत्रफल आया है? ये अंदर का जो रास्ता है, इस रास्ते का एरिया आया है, मेरे पास क्षेत्रफल आया। अब मैं आपको नेक्स्ट इसमें पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ रास्ते का। अगर आपसे परिमाप पूछे तो रास्ते का परिमाप देखिए, रास्ते का पेरीमीटर या परिमाप। अच्छा, आपसे आयत का परिमाप पूछे तो परिमाप का मतलब क्या होता है? इसकी चार दीवारी, इसकी बाउंड्री। तो चार दीवारी क्या है? एक तो लंबाई है चार दीवारी में, एक चौड़ाई है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये भी चौड़ाई होगी और ये भी लंबाई होगी क्या? और आपको आयत का जो परिमाप है वो निकालना आता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये हर एक स्टूडेंट को बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पक्का याद होंगी, डेफिनेटली याद होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो परिमाप कितना होता है? किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होगा वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये आप सभी को मालूम है। मुझे तो इसका परिमाप चाहिए, इस रास्ते का परिमाप चाहिए। रास्ते का परिमाप यानी ये रास्ते की बाउंड्री, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री और यहाँ से यहाँ तक, यानी इस रास्ते का जो परिमाप बनेगा, जो पेरीमीटर बनेगा, मुझे तो वो चाहिए। तो रास्ते का परिमाप निकालने के लिए क्या मैं पूरे परिमाप में से, पूरे आयत का परिमाप, पूरा आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें से क्या कम कर दूं? रास्ते का ये परिमाप चार दीवारी आ जाएगी, चार टुकड़े, 1 2 3 4, इसकी चार दीवारी तो चाहिए मुझे। तो मैं पूरा 1x ये कम कर दूं, 1x ये कम कर दूं, 1x ये कम कर दूं और 1x, तो टोटल x कितने बन गए? 4x। पूरे परिमाप में से अगर मैं 4x कम कर दूं तो मुझे बताइए क्या रास्ते का परिमाप आ जाएगा क्या? इस चीज़ को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। आई होप आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से ध्यान दीजिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, यानी बीच वाला जो ब्लू पार्ट है वो पूछता है आपसे, या आपसे रास्ते का परिमाप पूछता है अगर आपको किसी भी आयत में रास्ता जो है वो इस टाइप से दिया जाए। एक मैं आकृति और बनाता हूँ, इस आकृति पर डिपेंडेंट भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, दूसरी जो आकृति यहाँ पर पढ़ने वाले, आयत का ही भाग आइए। अगर आयत के आयताकार जो मैदान है या आयत है, इसके चारों ओर कोई रास्ता दे दे अपने को, चारों ओर का जो रास्ता है वो दे दे, कि जैसे ये मेरे पास आयत था,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके चारों ओर का रास्ता यानी एक आयत और बना दिया इसमें, ये देखो। तो ये जो चारों ओर का रास्ता है, ये वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये आपसे इसका क्षेत्रफल पूछता है। एक आयत के अंदर एक आयत और है, ठीक है, और इसका जो बचा हुआ ये वाला भाग है इसका क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं आयताकार मैदान के चारों ओर का कोई रास्ता है, चारों ओर का रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल, या इसको बाह्य रास्ता भी बोलते हैं, बाह्य रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये किस प्रकार से अपने निकाल सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, वही चीज़ कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो आप गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है स्टूडेंट, चौड़ाई। ये तो बाहर वाला जो है, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का बाहर दिखाई दे रहा है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। अगर इस पूरे में से मैं अंदर वाला जो आंतरिक बना हुआ है छोटे वाला, ये घटा दूँ, तो मेरे पास चारों ओर का रास्ता आ जाएगा क्या, या बीच वाला आ जाएगा क्या, या बीच वाले में से ये घटा दूँ तब भी मेरे पास बीच वाला आ जाएगा क्या। तो मुझे तो ये देखना है। अगर मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने बैठूँ, पूरे एरिए का, यानी चारों ओर का जो रास्ता है, बाह्य रास्ता है, स्पेस जो है, इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए। तो स्पेस की अगर ये वाली चौड़ाई x है, हर जगह मैं x लिख दे रहा हूँ, x मान के चलिए, ये वाली चौड़ाई आपको एग्जाम में देगा कि यहाँ इस रास्ते की चौड़ाई x है। इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से समझते जाना। और मुझे चाहिए क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल आपको पता है किसी भी आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है सर। मेरे पास लंबाई नहीं है, लंबाई निकाल लूँ, लंबाई कितनी हो जाएगी, l और b, ये टोटल लंबाई आ जाएगी। यहाँ पर तो l है और ये पूरी b है, ठीक है, तो l प्लस b, ये पूरी x है यहाँ पे, ये देखो x, और ये पूरी x है, तो ये टोटल कितनी होगी, 2x होगी, प्लस इसमें से 2x जोड़ दूँ, इंटू चौड़ाई। ये लो, चौड़ाई चाहिए मुझे, चौड़ाई, तो चौड़ाई देख लो कितनी बच गई। चौड़ाई यहाँ पर x है, ये देखो, और यहाँ पर भी x है, ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2x आ जाएगी का टोटल, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई मेरा क्षेत्रफल होता है, तो ये आ गया यहाँ पे 2x कंप्लीट। ये आ गया क्षेत्रफल। जब चारों ओर का अपने से रास्ता या बाह्य रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, तो आप इसको इस प्रकार से क्या है स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। मेरी इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसको गौर से देख लीजिए, पूरी चीज़ को एक बार फिर से देखिए। अगर किसी को भी आयत का थोड़ा सा भी नॉलेज है, वो इसको अच्छे से समझ सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछा गया है, हर बार प्रश्न बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? भाई एरिया आपको लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है, तो मुझे पूरी लंबाई लेनी पड़ेगी, फिर ये लंबाई भी लेनी है और इसके अंदर वाले की लंबाई भी लेनी है यहाँ तक। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि ये चौड़ाई भी तो काम आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो, ये b चौड़ाई भी तो है ना यहाँ पे, ठीक है। तो चलो फिर मुझे पूरी लंबाई लेने के लिए पूरा ही इसका चाहिए वैल्यू, प्लस 2x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो लंबाई अगर x है, ये चौड़ाई x है, तो यहाँ तक भी x होगा और यहाँ तक भी x होगा क्या, तो ये टोटल x और x 2x, तो ये पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी, यानी यहाँ तक और यहाँ तक ये पूरी x आ जाएगी क्या, यानी 2x आ जाएगी पूरी, ठीक है ना। चलिए, अंदर वाली तो आपके चौड़ाई के बराबर है ही, b के बराबर है ही, ये आप सभी को पता है। और पूरी जो चौड़ाई है वो 2x बन जाएगी इसकी और इसकी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई जब मैंने करके देखा तो मेरे पास ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे चाहिए स्टूडेंट इसका परिमाप। तो कोई भी स्टूडेंट परिमाप बता सकता है क्या? परिमाप मैं ऐसे निकालूँ, इसकी बाउंड्री, अंदर वाला जो रेक्टेंगल है, 1 नंबर वाला जो रेक्टेंगल है, मैं यहाँ इसका डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। जो अंदर वाला रेक्टेंगल है छोटे वाला, इसका परिमाप और बाहर वाले का परिमाप, क्योंकि मुझे तो अंदर वाला ये एरिया चाहिए था, एरिया तो मैंने निकाल लिया, मुझे इसका परिमाप, इस चीज़ का परिमाप, इस चीज़ का परिमाप, इन दोनों का परिमाप निकाल के 1 नंबर और 2 नंबर का अगर मैं पेरीमीटर निकाल के जोड़ दूं आपस में, तो क्या मेरे पास इस पूरे का परिमाप आ जाएगा क्या? और मुझे पूरे का ही परिमाप चाहिए। तो देख लो, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मुझे जोड़ना है किस में, ये तो बाहर वाले का परिमाप आ गया, ये सभी को पता, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अंदर वाले का परिमाप क्या आएगा, ये जरा बताइए। तो आप कहेंगे सर अंदर वाले का परिमाप भी तो वही आ जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन साथ में परिमाप है तो 1x तो ये रहा x, ठीक है, 1x ये रहा x, 1x ये रहा x और 1x ये रहा x। परिमाप चाहिए, चारों दीवारी का x आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे तो 4x बना लिए, टोटल ये रो 4x की लेंथ ये चाहिए थी। तो ये मेरा परिमाप आ गया क्या अच्छे से, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। नहीं समझ में आया वीडियो फिर से पॉज कीजिए, फिगर को फिर से अच्छे से देखिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आपको ये पूरा रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर आप इनको याद ही कर लो, और अगर निकालना आता है तो सबसे बढ़िया बात है, जैसे मैंने समझाया। अगर नहीं भी निकालना आता तो अगर आप इनको याद भी कर लोगे तो भी बेहतर है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। आयत के अंदर अगर आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, रास्ते का परिमाप पूछे, एक पॉइंट तो ये बनता है अच्छे से और दूसरा पॉइंट ये बनता है अच्छे से। 2 पॉइंट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स क्या है, हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो पॉइंट था वो मेंसुरेशन 2D से रिलेटेड था, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर भी यही टॉपिक चल रहा है एसएससी वाले बैच में, तो हमने सोचा इस पॉइंट को पहले समझा दिया जाए, क्योंकि आपके और भी अगर कोई डाउट होंगे तो इससे थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आए दिन आपके लिए कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिक है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर ट्रेंड कर रहा है और अपन उसको नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसको मैं शॉर्ट तरीके से करवाने की कोशिश करता हूं ऑनलाइन वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में बताया है आपको, तो प्रीवियस की जो 2 वीडियो हैं, कोई भी स्टूडेंट चैनल से नया जुड़ा हो तो कृपया करके वो वीडियो भी पक्का देख लें। और इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है गणित की, अगर आपको उनसे कोई सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है, तो आप उनसे भी देखकर बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल इसी वक्त पर एक और अच्छा बिंदु लेकर आपके सामने। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पक्का लगा के देखना, रटने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इस पर रिलेटेड अपनी किसी किताब से, प्रैक्टिस वर्क बुक से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक ये चीज़ आपके पूरी तैयार नहीं होगी। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन लगा के देखिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने जो किए उसका आंसर सही आ रहा क्या, या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किए क्या वो आपके सही निकले क्या। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।